नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 अक्टूबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। करनाल के घरौंडा से बीजेपी विधायक हरविंदर सिंह कल्याण बने हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष। कल्याण विधानसभा के 18वें अध्यक्ष होंगे। हरियाणा में करीब 9,500 युवाओं ने छोड़ी सरकारी नौकरी, ये रही बड़ी वजह। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार हर महीने दे रही है 3500 रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, बताएंगे महिलाओं को कब से मिलने शुरू होंगे 2100 रुपए। दीपावली के अवसर पर सभी स्कूल व कॉलेज 5 दिन और सरकारी कार्यालय 4 दिन रहेंगे बंद। 12,000 अग्रिम राशि देने का भी ऐलान, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर मारामारी, गेहूं बिजाई करने वाले किसानों की बड़ी चिंता। हरियाणा में इन परिवारों को मात्र 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, जानिए पूरी खबर। शुरू हुए डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के आवेदन, स्कूल व कॉलेज के छात्रों को हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में नए कर्मचारियों के आने से HKRN कर्मी हुए सरप्लस, सरकार को लेना होगा ये अहम फैसला। हरियाणा के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर, छात्र अब 150 किलोमीटर तक बस में कर सकेंगे फ्री सफर। पराली मामले में FIR दर्ज होने से किसानों का फूटा गुस्सा, इस दिन हरियाणा में विरोध प्रदर्शन का ऐलान। हरियाणा के सिरसा जिले का लाल जम्मू कश्मीर में हुआ शहीद, 4 साल पहले हुई थी शादी, तो वहीं 8 साल पहले हुआ था भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का बदलाव जारी है। प्रदेश में सुबह और शाम को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहने वाला है। IMD चंडीगढ़ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रदेश में 29 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। इसी बीच तापमान में भारी गिरावट देखी जा सकती है। बात करें अगर न्यूनतम तापमान की तो वह 19 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। पूरे हरियाणा में पराली जलाने के अब तक कुल मिलाकर 680 मामले सामने आ चुके हैं। जनरल मैनेजर फरीदाबाद द्वारा विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। ITI धारकों के लिए जॉब पाने का यह सुनहरा अवसर है। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर सन 2024 है। आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 50% अंकों सहित 10वीं पास होने चाहिए व संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के आवेदक को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आपको बता दें कि ये भर्तियां डीजल मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कोपा, पेंटर, कारपेंटर, टर्नर और शीट मेटल वर्कर के लिए रहेगी। हरियाणा के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। पहले सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी तक मुफ्त यानी फ्री बस पास की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब छात्र 150 किलोमीटर की दूरी तक बस पास बनवा सकेंगे। परिवहन विभाग की ओर से इस मामले में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश भर के लाखों छात्र लाभान्वित होंगे। बस पास स्कूल, कॉलेज या संस्था प्राधिकारियों की संस्तुति पर 6 महीने के आधार पर जारी किए जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार बात करें तो जो भी स्कूल या कॉलेज संस्था अपने छात्रों का बस पास बनवाना चाहते हैं उन्हें अपने संस्थान की मान्यता या संबंधित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति सहित छात्रों की सूची संबंधित रोडवेज डिपो को उपलब्ध करवाना होगी। हरियाणा में खरीफ फसलों का सीजन समाप्ति की ओर है। कपास की चुगाई का अंतिम दौर चल रहा है, तो वहीं धान की आवक मंडियों में जोर पकड़ रही है। किसान अब रबी फसलों में प्रमुख गेहूं की बिजाई करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इन दिनों राज्य में DAP खाद की भारी कमी बनी हुई है और DAP खाद के बिना गेहूं की बुआई करना भी मुश्किल नजर आ रहा है। अंबाला की अनाज मंडी में किसान DAP खाद के लिए लगातार रोजाना भागदौड़ कर रहे हैं और यही हाल बाकी हरियाणा में भी है, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से DAP खाद के लिए दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। कुछ दुकानों पर DAP खाद उपलब्ध होती है तो वे साथ में अनावश्यक दवाइयां खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं, तो वहीं कुछ किसानों पर DAP खाद के बैग पर निर्धारित राशि से ज्यादा पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। वहीं कृषि अधिकारी जसविंदर सिंह से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि खाद के साथ अनावश्यक दवाइयां देने पर ऐसे दुकानदारों की कृषि विभाग में शिकायत करें, उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी आई है। यदि आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कॉलेज में कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा अवसर है। सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत जो विद्यार्थी चुने जाएंगे उन्हें हर साल सरकार द्वारा 12,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा मेधावी छात्रों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। सरकार का इस योजना को चलाने के पीछे उद्देश्य है कि कोई भी मेधावी छात्र आर्थिक परिस्थितियों के चलते पढ़ाई को बीच में न छोड़े। सत्र 2024-25
प्रोसेस की अवधि के लिए डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाह रहे हैं वो सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की बात करें तो अनुसूचित वर्ग के शहरी क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों की 10वीं में 70%, 12वीं में 75%, तो इस स्नातक में 65% अंक होने चाहिए, तो वहीं इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए 10वीं में 60%, 12वीं में 70, तो वहीं स्नातक में 60% अंक होने चाहिए। सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर कोई आवेदक 10वीं पास है तो उसे 8,000 रुपए सालाना, एससी आवेदक को 12वीं पास करने पर 8 से 10,000 रुपए और स्नातक पास होने पर 9 से 12,000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा की नई बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले भी झूठ बोलकर और झूठे वादे कर सत्ता हासिल की थी, इस बार भी ऐसे ही जीत हासिल की है। पहली कलम से बीजेपी ने संकल्प पूरे करने की बात कही थी, पर पता नहीं यह सरकार महिलाओं को 21 रुपए प्रति माह कब देगी और कब 500 रुपए वाला गैस सिलेंडर रसोई घरों में पहुंचेगा। कुमारी शैलजा ने बुधवार को मीडिया को जारी बयान में कहा कि बीजेपी झूठे वादे कर जनता को गुमराह कर रही है और सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल जाती है। कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अभी तक महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए देना शुरू नहीं किया है। यह भी नहीं पता कि यह रकम कब मिलेगी भी या नहीं। महिलाएं आज भी इस प्रतीक्षा में हैं कि कब उनके खाते में 2100 रुपए आएंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा था कि 18 से 60 साल तक की 78 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। पात्र महिलाओं के बैंक अकाउंट में यह राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हरियाणा सरकार के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि बहुत जल्द इसे शुरू किया जाएगा। हरियाणा में उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से बुधवार को नव चयनित कर्मचारियों की 2 लिस्ट और जारी की गई है, जहां एक और 116 क्लर्कों को राज्य के विभिन्न कॉलेजों में ज्वाइनिंग के आदेश जारी कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 24 सहायक असिस्टेंट की भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सब में एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है। समस्या ये है कि कॉलेजों में पहले से HKRN कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, क्योंकि सरकार ने 5 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे HKRN कर्मचारियों को 58 साल तक नहीं हटाने का ऑर्डिनेंस भी जारी कर रखा है। अभी तक ये व्यवस्था है कि जहाँ क्लर्क, असिस्टेंट और लाइब्रेरी सहित अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े थे, उनके स्थान पर HKRN के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। नए कर्मचारी आने से पहले से काम कर रहे HKRN कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें कार्यभार मुक्त करना होगा। ऐसे में सरकार को फैसला करना होगा कि सरप्लस HKRN कर्मियों का क्या किया जाए। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर वंचितों और गरीबों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा हर घर हर गृहिणी योजना की शुरुआत की गई है। इसके अनुसार सरकार BPL परिवारों को मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। अनुमान है कि इस योजना के तहत करीब 50 लाख BPL परिवार कवर होंगे। 12 अगस्त 2024 को हर घर हर गृहिणी पोर्टल के लॉन्च की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में अपने संबोधन के दौरान की थी। इसके तहत करीब 50 लाख BPL परिवारों को मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई। गृहिणियों को सिलेंडर विक्रेता से सिलेंडर उनकी वास्तविक कीमत पर खरीदना होगा, लेकिन शेष राशि सब्सिडी के जरिए उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन BPL परिवारों को इस योजना के तहत मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको हर घर हर गृहिणी पोर्टल पर जाना होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC से कुछ वक्त पहले ग्रुप D के विभिन्न पदों पर भर्ती की गई थी। कहने को तो ग्रुप D में सरकारी नौकरी है, सुबह से शाम तक लोग ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन नौकरी रहेगी या नहीं यह तय नहीं है और न ही वेतन मिल रहा है। बीते मार्च महीने में भर्ती हुए 1500 युवाओं के हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। दरअसल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की गलती इन भर्ती हुए 1500 युवाओं पर भारी पड़ रही है। स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुए इन युवाओं को नौकरी तो दी गई है, लेकिन अब तक न विभाग मिला है और न ही सैलरी। अधिकारी दलील देते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन की जाएगी। साथ ही 497 युवाओं को तो यह कह दिया है कि आपकी सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन 2018 से पहले की है, जो पॉलिसी के तहत मान्य नहीं है। ऐसे में इन युवाओं को खतरा बना हुआ है कि कहीं उनकी नौकरी चली न जाए। 1500 युवा अब मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। ये मंत्रियों से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी नौकरी सुरक्षित कर उन्हें 8 महीने का वेतन दिलाया जाए। अब तो सभी चिंतित हैं कि नौकरी भी बचेगी या नहीं। न ही इस बारे में कुछ बताया जा रहा है और न उन्हें वेतन कब मिलेगा ये बताया जा रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र बुलाया गया। एक दिवसीय इस विधानसभा सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई। सबसे पहले राज्यपाल ने कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर विधायक रघुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई, जिसके बाद रघुवीर कादियान ने अन्य सभी विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलाई। हरियाणा विधानसभा के इस एक दिवसीय सत्र में 40 नए विधायकों ने पहली बार शपथ ली है, जिसमें बीजेपी के 23 और कांग्रेस पार्टी के 13 विधायक शामिल हैं, जबकि 2 निर्दलीय विधायक और 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हैं। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण
कल्याण के बाद विधानसभा का स्पीकर चुनने का समय था। हरियाणा विधानसभा के नए स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण चुने गए हैं। उनके नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रखा। सभी विधायकों ने विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हरविंदर सिंह कल्याण को बधाई दी। वहीं इसराना से विधायक और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा के डिप्टी स्पीकर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद सभी विधायकों की सर्वसम्मति ने मिड्डा को डिप्टी स्पीकर चुन लिया। दीपावली के मौके पर हर किसी को इंतजार रहता है। कोई घर की सजावट का सामान लेकर आता है तो कुछ लोगों को दीपावली के मौके पर आने वाली छुट्टियों का इंतजार रहता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में वैसे भी खास होते हैं क्योंकि इन दिनों गोवर्धन पूजा, भैया दूज, दशहरा और दीपावली जैसे कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के अवसर पर स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों आदि में बम्पर छुट्टियां घोषित की जाती है। अब की बार भी दिवाली के अवसर पर सभी स्कूल, कॉलेज 5 दिन तो वहीं सरकारी कार्यालय 4 दिन बंद रहने वाले हैं। 31 अक्टूबर को बड़ी दीपावली के चलते सभी शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। छोटी दिवाली का अवकाश 30 अक्टूबर को घोषित किया गया है। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के चलते सभी कार्यालय में अवकाश रहेगा। अगले दिन यानी 2 नवंबर को विश्वकर्मा दिवस और गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। इसके चलते भी अवकाश घोषित किया गया है। वहीं 3 नवंबर को रविवार के कारण छुट्टी रहेगी। वहीं अगले दिन यानी 4 नवंबर को सभी शैक्षणिक संस्थान और कार्यालय खुलेंगे। बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में काम करने वाले कच्चे और पक्के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। सरकार द्वारा इन्हें 12,000 रुपए अग्रिम राशि देने का भी ऐलान किया गया है। वह इसलिए ताकि यह कर्मचारी इस त्योहार को धूमधाम से मना सके। जो कर्मचारी इस सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें 27 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनुबंध आधार पर लगे हुए हैं और उन्हें काम करते हुए 1 साल का समय हो चुका है, केवल वही इस अग्रिम राशि के पात्र माने जाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा बीते दिनों लगभग 24,000 पदों का परिणाम जारी किया गया था, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद शामिल थे। इस रिजल्ट के जारी होने के बाद जो युवा पहले ग्रुप डी में लगे हुए थे, अब वे ग्रुप सी ज्वाइन कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 9,500 ने चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां छोड़कर तृतीय श्रेणी की नौकरियां ज्वाइन कर ली है। यह वे युवा है जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में रहते हुए खुद को अपग्रेड किया और अपनी योग्यता व मेरिट के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त करते हुए तृतीय श्रेणी की नौकरियां प्राप्त की है। ग्रुप डी में चपरासी की नौकरी करने वाले कई युवाओं का चयन आबकारी एवं कराधान विभाग में इंस्पेक्टर, मंडी सुपरवाइजर और ग्राम सचिव सहित दूसरे अन्य पदों पर हुआ है। सरकार ने ग्रुप डी की नौकरी छोड़कर जाने वाले युवाओं की संख्या देखते हुए सभी विभागों व बोर्ड निगमों ने इसका डाटा तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रुप डी के रिक्त पदों का विवरण तैयार करने को कहा गया है। विभागों की तरफ से भर्ती को लेकर आयोग के पास डिमांड भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग ग्रुप डी की भर्ती भी करेगा। ऐसे में जो युवा ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह अच्छी खबर है। फिलहाल ग्रुप सी के जिन पदों के नतीजे घोषित हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जारी है। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जल्द ही सभी पदों के लिए वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए भी सक्षम योजना के नाम से स्कीम चलाई हुई है। इस योजना के तहत बेरोजगारों को हर महीने राशि प्रदान की जाती है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। 1 अगस्त 2024 से बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की घोषणा करते हुए सीएम सैनी ने कहा है कि 12वीं पास बेरोजगारों को अब बेरोजगारी भत्ता 900 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए कर दिया गया है। वहीं स्नातक बेरोजगारी भत्ता 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है। इसके अलावा स्नातकोत्तर बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए किया गया है। आप हरियाणा सक्षम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से भी अप्लाई करवा सकते हैं। सिरसा के कालावाली खंड रोड़ी के गांव रोहण निवासी 28 वर्षीय राइफलमैन जीवन सिंह राठौड़ वीरवार को कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर आतंकी हमले के दौरान शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम उनके गांव लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े। जवान जीवन सिंह का पार्थिव शरीर शुक्रवार को हवाई मार्ग से सिरसा एयरफोर्स स्टेशन में लाया गया। वहां पर हिसार कैंट से आई सेना के लेफ्टिनेंट पासवा, 2 जेसीओ और 15 जवान विभागीय वाहन पर उनके शव को लेकर गाँव पहुंचे। प्रशासन की ओर से कालावाली के नायब तहसीलदार कंवरदीप सिंह और डीएसपी अर्शदीप सिंह ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौजूद लोगों की भीड़ फूल और सामग्री डालते हुए उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शव को देखकर उनकी बड़ी बेटी 4 साल की अनन्या और 2 साल की छोटी बेटी भीषा फूट फूट कर रोने लगी। वह शव पर माथा रखकर अपने पिता को वापस भेजने की गुहार लगा रही थी। उनकी पत्नी कोमल और माता गोलोकौर शव को देखकर बिलखते हुए बेसुध हो रही थी। शहीद जीवन को गाँव के शमशान घाट में उनकी बड़ी बेटी अनन्या ने मुखाग्नि दी। इस दौरान मौके पर मौजूद हर आंख नम नजर आई। सेना और पुलिस के जवानों ने मातमी धुन बजाकर उन्हें अंतिम सलामी दी। उनके पिता सुखदेव सिंह ने नम आंखों से बताया कि जीवन सिंह उनकी 4 बेटियों का इकलौता भाई था। आज उन्होंने अपना बेटा और बहनों ने अपना भाई खो दिया है। ज्ञात रहे कि शहीद जीवन सिंह 4 बहनों के इकलौते भाई थे और उनकी 2 मासूम बेटियां हैं। उनकी उम्र 4 साल और 2 साल है। वह 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। वो राजपुताना राइफल्स में तैनात थे।
भारतीय शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 662 अंक की गिरावट के साथ 79,402 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 218 अंक गिरा और ये 24,180 के स्तर पर बंद हुआ। एफएमसीजी और हेल्थ केयर इंडेक्स छोड़कर सभी सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुए। इंडसइंड बैंक, लार्सन एंड टूब्रो और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बाजार को सबसे ज्यादा नीचे गिराया, जबकि आईटीसी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने बाजार को ऊपर खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 231 रुपए गिरकर 78,015 रुपए पर आ गया। तो वहीं चांदी की कीमत में भी 1,693 रुपए की गिरावट रही और यह 95,800 रुपए प्रति किलो के भाव पर नजर आई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,100 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 79,730 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।